नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल डिटेक्टिव चेतक में, जहां हम सुलझाते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और रोमांचक केस। लेकिन आज का मामला कुछ अलग है। कुछ ऐसा जो आपने न पहले सुना होगा, न ही देखा होगा। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और कल्पना के बीच झूलता है, जहां हकीकत और भ्रम एक दूसरे से टकराते हैं। सोचिए, अगर एक बिल्ली जिंदा भी हो और मरी हुई भी एक ही समय पर, कैसे मुमकिन है ये? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या सच में ऐसा हो सकता है? आज हम सुलझाने वाले हैं श्रोडिंगर्स कैट पैराडॉक्स का रहस्य, वो अनसुलझी गुत्थी जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। और इस बार ये मामला हमारे डिटेक्टिव चेतक के हाथों में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये केस आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। मृत और जीवित बिल्ली का रहस्य। क्या तुम सच में उस दुनिया में हो जिसे तुम देख रहे हो? रात का अंधेरा, हल्की बारिश, सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं। ठक ठक ठक, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जासूस चेतक अपनी टेबल पर बैठा कॉफी की चुस्की ले रहा था। वो चौंका। इतनी रात कौन आ सकता है? दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक आदमी, प्रोफेसर वियान आचार्य। लंबे कोट में लिपटा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चेतक, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। क्या हुआ प्रोफेसर? चेतक ने पूछा। मेरी बिल्ली गायब हो गई है। एक अजीबोगरीब केस। चेतक हंसा। बिल्ली खो गई? ये केस मुझसे क्यों सुलझवा रहे हो? लेकिन प्रोफेसर की आंखों में गहरी दहशत थी। बात बस इतनी नहीं है चेतक। मेरी बिल्ली न सिर्फ गायब हुई है, बल्कि वो जिंदा भी है और मरी भी। चेतक का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब? प्रोफेसर ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें एक अजीबोगरीब डिवाइस थी, जिस पर बहुत सारे बटन थे। ये क्वांटम एक्सपेरिमेंट बॉक्स है। इसके अंदर मैंने एक बिल्ली रखी थी, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर चुकी है। क्वांटम दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। प्रोफेसर ने चेतक को पास बुलाया। देखो, मैंने इस बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव एटम रखा था। अगर वो विखंडित हुआ तो जर खुल जाएगा और बिल्ली मर जाएगी। अगर नहीं हुआ तो बिल्ली जिंदा रहेगी। लेकिन जब तक हम बॉक्स खोलकर नहीं देखते, तब तक। चेतक ने बीच में बात काटी। तब तक हमें नहीं पता कि बिल्ली जीवित है या मृत। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के अनुसार जब तक कोई इसे नहीं देखता, तब तक बिल्ली दोनों अवस्थाओं में होती है, जीवित भी और मृत भी। इसे श्रोडिंगर की बिल्ली की परिघटना कहते हैं। अब बिल्ली कहाँ गई? चेतक ने गहरी सांस ली। तो अब ये बताओ, जब तुमने बॉक्स खोला तब क्या देखा? प्रोफेसर के माथे पर पसीना छलक आया। मैंने मैंने बॉक्स खोला और बिल्ली वहां थी ही नहीं। क्या? चेतक चौंक गया। हाँ, न जिंदा न मरी, बिल्कुल गायब। सच्चाई की परतें खुलने लगीं। चेतक ने बॉक्स को ध्यान से देखा। उसे एक अजीब एहसास हुआ। क्या तुमने कभी सोचा है प्रोफेसर, कि जब हम ये मानते हैं कि बिल्ली दोनों अवस्थाओं में थी, तो क्या ये भी संभव नहीं कि वो दो अलग अलग ब्रह्मांडों में बंट गई हो? प्रोफेसर ने आंखें बड़ी कर लीं। मतलब, जब तुमने बॉक्स खोला तो तुमने अनजाने में अपने ही ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ब्रह्मांड जहां बिल्ली जिंदा है और एक जहां वो मर गई। लेकिन तुमने जिस क्षण बॉक्स खोला, तुम उन दोनों में से एक को ही देख सकते थे। प्रोफेसर की धड़कन तेज हो गई। तो तो मेरी बिल्ली किस ब्रह्मांड में गई? रहस्य का अंत या एक नई उलझन? चेतक ने धीरे से बॉक्स को बंद कर दिया। तुम्हारी बिल्ली हमारे इस ब्रह्मांड में नहीं है। प्रोफेसर के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तो क्या वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में चली गई? चेतक ने खिड़की से बाहर देखा। रात और भी गहरी हो गई थी। शायद और शायद नहीं, क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि बिल्ली कहाँ गई। असली सवाल ये है, क्या तुम्हें वाकई ये दुनिया सच लगती है, या कहीं तुम भी एक ऐसे ही बॉक्स के अंदर हो जिसे किसी और ने अभी तक खोला नहीं? क्या सच में हम जिस दुनिया को देख रहे हैं वही वास्तविकता है, या फिर कहीं और, किसी और ब्रह्मांड में प्रोफेसर वियान की बिल्ली आज भी जिंदा है?